नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक्स वाले भैया पे। आज बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक की जो मेरे विचार में शायद सबका फेवरेट टॉपिक होता है, मनी एंड फाइनेंस, यानी कि पैसा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही बेहतरीन किताब आपके सामने पेश करूंगा आज, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। किताब के बारे में बात करने से पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप उनके बारे में सोचें इस वीडियो को आगे देखने से पहले। क्या आप जानते हैं कि ये किताब जो मेरे विचार में शायद मनी एंड फाइनेंस पे लिखी गई बेहतरीन सबसे बेस्ट किताब है, ये सिर्फ मनी की बात नहीं करती, ये मनी से जुड़े एक और पहलू की बात करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मैटर्स में सक्सेस के लिए। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक वॉरेन बफेट के कामयाबी का एक ऐसा राज भी है जो शायद सबको पता है लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, और वो फैक्टर उनकी कामयाबी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि एक बिलीफ कि आपके पास बहुत इनकम अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिटायरमेंट पैसे के लिए, यानी कि रिटायरमेंट पर अगर आप अच्छा पैसा चाहते हैं आपकी बहुत हाई सैलरी होनी चाहिए, ये एक मिथ है और आप बहुत ज़्यादा हाई सैलरी के बिना भी अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा जोड़ सकते हैं। इन सवालों के साथ शुरू करेंगे इस किताब के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। मॉर्गन हाउसेल इस टाइम एक कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर हैं, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिख चुके हैं, काफ़ी आर्टिकल्स लिख चुके हैं और ये किताब उनके 20 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। जो मेरा पहला सवाल था कि क्या आप जानते हैं कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है मनी के अलावा एक और चीज़ की बात करती है, जैसा कि टाइटल से साफ है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब किसी एक इन्वेस्टमेंट फंड या किसी एक शेयर के बारे में नहीं बताती, ये किताब बताती है कि पैसे को लेकर आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, पैसे को आपको देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। ये किताब सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देती है, ऐसी हार्डली ही कोई चीज़ आपको इस किताब में मिलेगी जिस पे आप एग्री ना कर सकें, क्योंकि मॉर्गन की हर बात एक एविडेंस के साथ आती है। मॉर्गन कहते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी सोच बदलें पैसे के बारे में। वो कई ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जो मेरे विचार में एक मिथ ब्रेकर का काम करते हैं। ऐसी कई बातें हैं जिसको हम गलत नज़रिए से देखते हैं, हमारे विचार अलग हैं। वो एग्जांपल्स देते हैं वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट के बारे में वो बताते हैं कि उनकी जो नेटवर्थ जो लगभग 84.5 बिलियन डॉलर्स है, तो कहते हैं कि इस 84.5 बिलियन डॉलर्स में से 81.5 बिलियन डॉलर्स उनके 65वें जन्मदिन के बाद उसमें ऐड हुआ था। यानी कि उससे पहले उनकी नेटवर्थ जो थी उससे काफ़ी कम थी। वो शेयर्स इन्वेस्ट करते गए, अच्छी कंपनी में पैसा लगाते गए, लेकिन उनकी कामयाबी जिसको आज हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में देखते हैं, वो ऐड होने में टाइम लगा और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे। तो मॉर्गन इससे समझाते हैं कि रिच बनने के लिए समय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वॉरेन बफेट की लाइफ अपने आप में इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। वॉरेन के बारे में एक और बात बताते हैं कि उनकी कामयाबी का जो खासियत है वो ये है, उनका स्किल है ही, लेकिन स्किल के साथ उनकी लॉन्गेविटी, उनकी लंबी आयु। वो इस समय लगभग 90 साल के होने वाले हैं वॉरेन बफेट, और इस लंबी आयु में उन्होंने लगभग 75 साल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है। उनका एनुअल ग्रोथ रेट जो उनके इन्वेस्टमेंट्स का है वो लगभग 21-22% है, और ऐसे दुनिया में आपको बहुत से फंड मैनेजर्स मिल जाएंगे जो इस रेट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनमें और वॉरेन बफेट में फ़र्क ये रहा है कि वॉरेन बफेट अपने इस कामयाबी को लंबे समय तक चला पाए हैं। उन्हें लगभग, जैसा कि वो कहते हैं, लगभग 75 साल उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है। तो एक ऐसा ग्रोथ नंबर जो दुनिया में सबसे हाई नहीं है, उसके बावजूद ज़्यादा समय तक एक काम को कर पाने की वजह से वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में से हैं। एक और ख़ास बात जो कि उन्होंने वॉरेन बफेट की एनुअल मीटिंग से ही बताई, 2013 की मीटिंग से, कि वॉरेन बफेट ने खुद ये कहा कि वॉरेन ने अपनी सारी ज़िंदगी में लगभग 400 से 500 कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाया, लेकिन उनके वेल्थ बढ़ाने में जो योगदान रहा है सबसे बड़ा वो केवल 10-11 कंपनियों का रहा है। और उसके साथ चार्ली मंगर, उनके बिजनेस पार्टनर, ने ये एडमिट करा कि अगर आप वो 10 शेयर्स हटा दें तो हमारी कंपनी बर्कशायर हैथवे का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड एक बहुत ही एवरेज रिकॉर्ड रहेगा। और जैसा कि अक्सर हमारी धारणा है कि वॉरेन बफेट जो पैसा लगाते हैं वो सोना बन जाता है या उनका हर डिसीजन सही होता है, वो इस मिथ को ब्रेक करते हैं कि ऐसा नहीं है। उनकी इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे चंद कंपनियों का कंट्रीब्यूशन, योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो पीटर लिंच का कोट देते हैं। पीटर लिंच एक खुद बहुत बड़े वॉल स्ट्रीट वेटरन है, दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स में से एक। वो ये कहते हैं कि आपको कामयाब निवेशक होने के लिए
आपका जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाए हो बढ़े ही, आपके भी फेलियर्स होंगे, ये कॉमन है। और वो कहते हैं अगर आप, पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आप 10 में से 6 शेयर आपके अच्छे ग्रो करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टर हैं। अगेन है कि ऐसा मिथ जो मुझे लगता है बहुत से लोग पालते हैं कि अगर आप हर शेयर पे पैसा नहीं कमा रहे तो आप शायद अच्छे इन्वेस्टर नहीं हैं और आप अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। ऐसे कई और इन्वेस्टर्स के कोट्स को देते हैं कि उनका व्यू इन्वेस्टमेंट सक्सेस को लेकर क्या रहा है, और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत से मिथ ब्रेकर्स का काम करता है। एक और खास बात जो इसमें आती है वो ये आती है कि अक्सर मॉर्गन हाउसल का व्यू क्या है वेल्थ के बारे में। अक्सर हम वेल्थ के बारे में सोचते हैं कि वेल्थ का मतलब है कि किसी की बहुत बड़ी गाड़ी होना, किसी का बहुत महंगा घर होना, लेकिन मॉर्गन इस मिथ को ब्रेक करते हैं। वो कहते हैं कि वो वेल्थ नहीं है, वो उसकी इनकम है, उसका खर्चा है। वेल्थ वो होती है जो हम देख नहीं सकते, उसके वो घर जो हमें नहीं पता, उसके बैंक का बैलेंस जो हमें नहीं पता, उसकी वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट जो हमें नहीं पता। असली वेल्थ आपकी वो है जो हम देखते हैं, जिससे अट्रैक्ट होते हैं, वो सिर्फ उसका खर्चा या उसकी इनकम है। वेल्थ जनरेट करने के लिए मॉर्गन इस बुक में बहुत अच्छी टिप देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत हाई सैलरी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स हो। वो एक ये कहते हैं कि आप सबसे पहली चीज़ उसमें ये होती है वेल्थ जनरेट करने के लिए कि आपके पास जो सेविंग्स हैं आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन उस सेविंग्स की एक बहुत सही डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं सेविंग्स इज नॉट इनकम माइनस एक्सपेंसेस, सेविंग्स इज इनकम माइनस ईगो। वो कहते हैं जिस दिन आपने अपने ईगो को, अपने अहम को, अपनी मैं को हटा दिया, उस दिन से आप अमीर बनना शुरू होंगे। अगर आप झूठे दिखावे में रहते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। मेरे हिसाब से बुक का सबसे बड़ा टेक अवे है। इसके अलावा ऐसी कई बातें इस बुक में जो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। जैसे उन्होंने, क्योंकि मैं ह्यूमिलिटी को जरूर मानूंगा, उन्होंने कहा है कि सबके बावजूद हम इस बात को नहीं डिनाई कर सकते, कामयाबी में कुछ ना कुछ रोल लक का भी होता है, किस्मत का भी होता है। वॉरेन बफेट का, वो बिल गेट्स का एग्जांपल देते हैं कि बिल गेट्स अमेरिका में उस टाइम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो उन चुनिंदा स्कूल में था जहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर था, और जिसकी वजह से उनका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट हुआ। अगर उन्होंने उस स्कूल में दाखिला नहीं लिया होता, शायद कंप्यूटर्स नहीं देखा होता, तो शायद वो कभी कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना नहीं करते। ऐसे कई रियल लाइफ एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स, ऐसी घटनाएं उन्होंने जीवन की बताई हैं, दुनिया की बताई हैं। तो जैसा मैंने कहा था बिगिनिंग में, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप इससे डिसएग्री कर पाए, आप लगें कि ओवर द टॉप है या कहें कि ये बात सही है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। मेरे हिसाब से हर बात जो 20 चैप्टर्स में लिखी गई है बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। इस किताब के बारे में मैं कहूँगा इस बुक को ज़रूर पढ़िए, अगर नहीं पढ़िए तो ज़रूर पढ़िए, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए, अपने को लकी समझिए अगर आप इस बुक को अपने यंग एज में पढ़ रहे हैं और आप अभी से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर मैं एक कंप्लेंट कहूँगा जो इस बुक के बारे में है तो मैं वो कहूँगा कि इस बुक का टाइटल गलत है। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं, ये साइकोलॉजी ऑफ लाइफ होना चाहिए। जो मॉर्गन ने इसमें लेसन्स दिए हैं वो सिर्फ मनी मैटर्स में नहीं, आपकी लाइफ, एक बेटर लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, फीडबैक दीजिए। मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते आऊँगा एक नई बुक के साथ। धन्यवाद।